जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सऊदी अरेबिया इंटीग्रेट करना चाहता है भारत के अस्त्र मिसाइल अपने अमेरिकन फाइटर्स में। S-400 ने गिराए थे 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और एक एवैक्स एयरक्राफ्ट। भारत के प्राइवेट स्टार्टअप ने बनाया एक स्वदेशी टर्बोफैन इंजन। 20 से अधिक तेजस मार्क 1 फाइटर्स ऑलरेडी हो चुके हैं फ्लाइट टेस्ट। भारत की एक एरोस्पेस स्टार्टअप जिसका नाम है पेनिनियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो इन्होंने अपने 4.5 किलोन्यूटन क्लास के एक कॉम्पैक्ट टर्बोफैन इंजन को अनवील किया है जिसका नाम है यान्तूर। और इस इनिशिएटिव के माध्यम से कंपनी का उद्देश्य है कि भारत के जो नेक्स्ट जनरेशन के ऑटोनोमस डिफेंस प्लेटफॉर्म्स होंगे उन सभी के लिए एक पूर्ण रूप से स्वदेशी कॉम्पैक्ट एरोस्पेस प्रपल्शन सिस्टम को विकसित करना। और बताया जा रहा है कि इस क्लास में ये भारत के किसी प्राइवेट फर्म द्वारा विकसित किया गया इस तरह का पहला टर्बोफैन इंजन है और ये विशेष रूप से पावर देगा पेनिनियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ही विकसित किए गए एक लॉन्ग रेंज ऑटोनोमस क्रूज मिसाइल प्लेटफॉर्म को जिसका नाम है स्वायत्त L1। और कंपनी का कहना है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय का जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल वाला प्रोग्राम है तो उसकी ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के उद्देश्य के साथ इसे डिज़ाइन किया गया है। और अब इसके लिए जो इंजन है वो भी स्वदेशी रहेगा और कंपनी के मुताबिक इंजन ने अपने कॉन्सेप्चुअल और डिटेल डिज़ाइन फेज को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और अब ये सब सिस्टम टेस्टिंग, वैलिडेशन और एक फुल इंजन सर्टिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। और कंपनी का ये भी कहना है कि इसी सेम इंजन की जो कोर है उसे 12.5 किलोन्यूटन तक भी स्केल किया जा सकता है जो कि प्रस्तावित है उनके स्वायत्त CCAV ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के लिए। और अपने यान्तूर और स्वायत्त L1 प्रोग्राम्स में कंपनी ने 5 महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज़ को भी पेटेंट क्लेम किया है और वो टेक्नोलॉजीज़ हैं इंजन फैमिली आर्किटेक्चर, कंबस्टर और डिफ्यूजन नोजल डिज़ाइन, कंप्रेशर टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्विन हेल्थ मॉनिटरिंग और एक एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। और ये जो इनोवेशंस हैं ये प्रपोर्शन सिस्टम की एक पूरी फैमिली को ही सपोर्ट करने के हिसाब से हैं जो कि भविष्य के ऑटोनोमस एरोस्पेस प्लेटफॉर्म्स को पावर देंगे। और अब कंपनी को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए उन्होंने एक फंडिंग राउंड को भी लॉन्च किया है। और बाकी आगे चलकर ये स्वदेशी इंजन, क्रूज मिसाइल्स, स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन्स, फ्यूचर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, तो इन सभी के लिए एक स्वदेशी पावर हाउस बन सकता है जो कि विदेशी सप्लायर्स पर से निर्भरता कम करने में मदद करेगा। लेकिन ये सब होने के लिए बेहद ज़रूरी है कि भारत के इन प्रयासों को पर्याप्त मात्रा में सपोर्ट मिले। बाकी इससे पहले क्रूज मिसाइल्स के लिए भारत का अपना पहले भी एक स्वदेशी इंजन प्रोग्राम है जिसे पहले मानिक का नाम दिया गया था और अब वो जाना जाता है STFE प्रोग्राम के नाम से, जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल टर्बोफैन इंजन्स। और इस पर DRDO की GTRA काम कर रही है। इसका थ्रस्ट भी 4.5 किलोन्यूटन तक है और इसकी फ्लाइट टेस्टिंग्स भी ऑलरेडी कंडक्ट की जा चुकी है। और इसे विशेष रूप से बनाया जा रहा है रशियन ओरिजिन के NPO Saturn 36 MT इंजन के रिप्लेसमेंट के तौर पर, जो कि फिलहाल निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल में इस्तेमाल होता है। और इस इंजन को 2021, 2023, 2024 तो इन वर्षों में स्वदेशी टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल के साथ फ्लाइट टेस्ट किया जा चुका है। तो जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले रिपोर्ट आई थी कि जो इंडोनेशिया है वो पहला फॉरेन कस्टमर बनने वाला है भारत की स्वदेशी BVR एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का। तो इंडोनेशिया के साथ अस्त्र मिसाइल की डील के अनाउंसमेंट के बाद से ही अब और भी कई देश हैं जिन्होंने अस्त्र मिसाइल को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। और द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 6 देश ऐसे हैं जो कि भारत के अस्त्र मिसाइल को खरीदना चाहते हैं और उन देशों में आर्मेनिया, सऊदी अरेबिया, वियतनाम और मलेशिया भी शामिल हैं। और अस्त्र मिसाइल एक कॉम्बैट प्रूवन मिसाइल है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन द्वारा बनाए गए और पाकिस्तान द्वारा पेंट किए गए जंग फाइटर 17 को भी शॉट डाउन किया था। बाकी द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक जो अस्त्र मिसाइल में इंटरनेशनल कस्टमर्स का इंटरेस्ट इतना अधिक बड़ा है तो उसके कई सारे फैक्टर्स में से एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी है कि अस्त्र मिसाइल अपने ग्लोबल ऑल्टरनेटिव्स की तुलना में लगभग 70% सस्ती है और कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी कि सस्ती भी और प्रभावशाली भी। और रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरेबिया भी भारत के अस्त्र मिसाइल को F-15S, F-15SA और यूरोफाइटर टाइफून तो इनमें इंटीग्रेट करने के लिए निगोशिएट कर रहा है। वहीं आर्मेनिया जो कि ऑलरेडी भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम्स, ATGS आर्टिलरी, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, आकाश सिस्टम्स तो इनको खरीद चुका है, तो अब वो भारत के साथ अपने Su-30 SM फाइटर जेट्स में अस्त्र मिसाइल के इंटीग्रेशन के लिए भी बातचीत की एडवांस्ड स्टेज में है। बाकी अस्त्र मिसाइल खास क्यों है और एक काम कैसे करती है तो इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। HAL ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया है कि लगभग 20 से अधिक तेजस मार्क 1 फाइटर्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं और उनको कैटेगरी भी इंजन के साथ फ्लाइट टेस्ट भी किया जा चुका है और अब बस नए इंजन्स का इंतजार है। और जब तक कि नए इंजन्स नहीं आते हैं तब तक उन एयरक्राफ्ट को स्टोरेज में रखा जाएगा, यानी कि तेजस की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अपनी रफ्तार पकड़ रही है। और ये भी कंफर्म किया गया कि 2027-28 तक HAL के जो एयरक्राफ्ट को बनाने वाली कैपेसिटी है वो 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक पहुंच जाएगी। बाकी ये भी कंफर्म किया गया कि GE के जो सप्लायर इश्यूज थे उनको एड्रेस कर लिया गया है और इस वर्ष करीब 20 से 22 इंजन्स आने की उम्मीद की जा रही है।
इसके अलावा ये भी सामने आया है कि तेजस मार्क 1 में जो उत्तम AESA रडार है तो वो 97 तेजस मार्क 1 फाइटर्स का जो अगला बैच है तो उस बैच में वो रडार इंटीग्रेट की जाएगी। बाकी तेजस के सिंगल सीट और ट्विन सीट दोनों ही कॉन्फ़िगरेशंस में अस्त्र BVR मिसाइल की कैपेबिलिटी को इंटीग्रेट किया जा चुका है और कुल मिलाकर ये तो दिख रहा है कि फिलहाल अभी जो मैन्युफैक्चरिंग है तो वो तेजस मार्क 1 प्रोग्राम के मामले में कोई बड़ा इशू नहीं रह गई है, जिस हिसाब से HAL ने अपनी एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को लगातार बढ़ाया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो पाकिस्तान ने अपनी हार को छिपाने के लिए एक बेहद ही अच्छी खासी मात्रा में प्रोपेगेंडा कैंपेन रन किए थे और जिनमें पाकिस्तान के कई फर्जी क्लेम में एक फर्जी क्लेम ये भी था कि पाकिस्तान के फोर्सेस ने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की यूनिट को डिस्ट्रॉय किया है और अपनी इस फर्जी क्लेम को तो वो AI वीडियो का इस्तेमाल करके भी साबित नहीं कर पाए, जबकि भारत ने कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली पाकिस्तान के सभी फर्जी दावों को बस्ट कर दिया था। लेकिन अब S-400 को लेकर भारत तक पर एक खास पॉडकास्ट देखने को मिला है जिसमें सार्जेंट भले सिंह जो कि S-400 के ऑपरेटर थे ऑपरेशन सिंदूर के समय, तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है कि उसने भारत के S-400 को भी डिस्ट्रॉय किया था तो वो क्लेम फर्जी है। हाँ, हमले करने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन रही बात नुकसान होने की तो रत्ती भर नुकसान भी नहीं पहुंचा था। ना ही S-400 को ऑपरेट करने वाले किसी ऑपरेटर को और ना ही S-400 के किसी भी इक्विपमेंट को, यहाँ तक कि एक केबल तक डैमेज नहीं हुई थी। और सार्जेंट भले सिंह वो व्यक्ति हैं जो कि उस समय वॉर जोन में थे और उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि S-400 का जो सबसे पहला टारगेट था 6 और 7 की रात को वो पाकिस्तान का JF-17 था और फिर पाकिस्तान बैकफुट पे आ गया और फिर उसने ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया था और जो AWACS को गिराया गया था वो तो 10 तारीख की रात को गिराया गया था और जो पाकिस्तान की रडार्स डिस्ट्रॉय की गई थी उसमें 3 अमेरिकन रडार्स भी थी और S-400 के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक AWACS और टोटल 5 फाइटर जेट्स का किल रिकॉर्ड है। बाकी आप भारत तक पर जाके पॉडकास्ट जरूर देखिए, आपको मज़ा बहुत आएगा। हालांकि वो बात अलग है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले जो जाहिल जनता है वो इतनी बुरी तरह से ब्रेन वॉश्ड है कि उनको ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी, तो उनको उनके भ्रम ही रहने देते हैं। बाकी सच्चाई क्या है वो तो हर किसी को अच्छे से पता ही है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और वर्टिकल रिसर्च पार्टनर्स की लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक जो ग्लोबल डिफेंस एविएशन सेक्टर है तो वो अब $1 बिलियन के एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की तरफ शिफ्ट हो रहा है जो कि छोटी हो, सस्ती हो और तेज़ी से प्रोड्यूस की जा सके। लेकिन ये भी कहा गया कि जो ये ट्रेडिशनल फाइटर जेट्स हैं और जो अन्य हाई एंड प्लेटफॉर्म्स हैं तो वो आने वाले वर्षों में भी मिलिट्री स्पेंडिंग की बैकबोन बने रहेंगे, जैसे कि स्टेल्थ फाइटर्स, बॉम्बर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, AWACS एयरक्राफ्ट और जो फाइटर जेट्स हैं वो इतनी जल्दी ऑब्सोलेट होने वाले नहीं हैं। लेकिन जो अफोर्डेबल वेपन्स हैं जैसे कि क्रूज मिसाइल्स, लॉटरिंग म्यूनिशंस, ड्रोन्स, कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, AI इनेबल्ड वेपन्स जो कि छोटे हों, सस्ते हों और बहुत तेज़ी से जिनका प्रोडक्शन हो सके तो उनकी डिमांड भी लगातार बढ़ती रहेगी। बाकी कुछ साल पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि आखिर ऐसे क्या वजह है कि जो ड्रोन्स हैं, जो अनमैन्ड सिस्टम्स हैं वो फाइटर जेट्स जैसे मैन्ड सिस्टम्स को इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको आप जरूर देखिए, उससे भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1997 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1995 में 22 असम राइफल्स के लांस नायक राजेंद्र सिंह और 2005 में 34 असम राइफल्स के राइफलमैन विजेंद्र सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट कौन सा है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।